हायर इन ग्लोबल भाई साहब, इस प्लेटफॉर्म ने तो पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा के रखा हुआ है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे भैया ऐसा क्या कारनामा इस प्लेटफॉर्म ने कर दिया। तो आपके जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं, अमूमन तो मैं इतना जानता हूं 75% लोग हायर इन ग्लोबल के बारे में जरूर जानते होंगे कि ये एक ऑनलाइन टाइपिंग वर्क प्रोवाइड करता है जिसे आप टाइप करके देते हैं, जिसके बदले ये प्लेटफॉर्म आपको पैसे देती है। यानी ये कह सकते हैं कि ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन टाइपिंग वर्क मिल जाता है जिसे करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और 75% लोग इसके बारे में अच्छे जानते हैं। तो जो यहाँ पे काम कर चुके हैं या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो 25% लोग जो आज पहली बार हायर इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के बारे में सुन रहे हैं या उसे देख रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। तो उनके जानकारी मैं आपको बता दूँ तो हायर इन ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ई बुक टाइपिंग करना होता है। यानी कि ये कह ले सिंपल वर्ड में कि आपको एक PDF फाइल मिल जाता है जिसको देख देख के आपको नोटपैड पे टाइप करके देना होता है, जिसके बदले ये प्लेटफॉर्म आपको पैसे देती है। और दोस्तों अगर आप इनका ट्रस्टपाइलट पे रेटिंग देखेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ कि 4.2 की इसकी रेटिंग और 2089 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू दिया। अगर इनके 5 स्टार रेटिंग देखेंगे तो 87% लोगों ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि कितना वैल्यूबल प्लेटफॉर्म है। यही रीजन है भाई साहब कि इन्होंने तो पूरा तहलका मचा रख दिया है, हर किसी को टाइपिंग वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं और एक अच्छी खासी रेटिंग के साथ भी इनकी वेबसाइट चल रही है। तो आज के वीडियो में हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जो व्यूअर पहली बार इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुन रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और अब वो काम करने जा रहे हैं या जिनको काम ऑलरेडी मिल चुका है, उनका काम इन प्रोग्रेस पे है, उन सभी व्यूअर के लिए आज का ये वीडियो। तो आइए चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं इस प्लेटफॉर्म की पूरी सच्चाई। क्या वाकई जैसा इस प्लेटफॉर्म का दिखावा है या जैसा इसकी रेटिंग, क्या वाकई यहाँ से पैसे हम कमा सकते हैं? क्या वाकई एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है? सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रूफ के साथ दोस्तों बताएंगे, पूरे प्रूफ के साथ, जो कि पूरे इंटरनेट पे इस प्लेटफॉर्म को लेकर आपको हजारों वीडियो मिलेंगे लेकिन किसी ने भी ये प्रूफ आपको नहीं दिखाया होगा जो प्रूफ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस प्रूफ के साथ आप खुद डिसाइड कर लेंगे इस प्लेटफॉर्म की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और क्यों आखिर इसके पीछे लोग एकदम पागल की तरह यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। आइए चलते हैं फटाफट स्क्रीन की तरफ और जानते हैं इस वेबसाइट का पोस्टमार्टम। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पहला प्रूफ देंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इस प्लेटफॉर्म का नज़र आता है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आफ्टर अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको टोटल यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। और पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अप्लाई विदाउट एग्जाम, यानी कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या कोई मास्टर कंप्यूटर की डिग्री है तो आप बिना यहाँ एग्जाम दिए इस वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा जो ऑप्शन इनका अप्लाई फॉर एग्जाम विदाउट एग्जाम फीस, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन की या कंप्यूटर की डिग्री तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं, आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी अगर 80% होती है तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। अगेन जो इनका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है अप्लाई फॉर एग्ज़ाम विथ एग्ज़ाम फीस। तो अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, आप यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी 80% से कम आती है तब क्या कर सकते हैं आप, तब आपको अगेन एग्ज़ाम देना होगा जिसके लिए आपको फिर 638 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये 638 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि पहला जो ऑप्शन है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है या कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में आपका एक्यूरेसी देखा जाएगी कि आपकी टाइपिंग कैसी है। अगर 80% या इसके ऊपर की एक्यूरेसी आपकी होती है तो भी आपको यहाँ पे आसानी से काम मिल जाता है। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 80% से कम आती है तब आपको यहाँ से सेकेंड एग्ज़ाम फिर से देना होगा और उस एग्ज़ाम के लिए आपको 638 रुपये पे करने होंगे। तो दोस्तों आज से लगभग 1 साल पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर चुका हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ। उस समय मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते थे, यानी ये वेबसाइट उस समय सिर्फ 2 ऑप्शन देती थी। एक, या तो आपके पास कोई
टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं था तो आप यहाँ पे 638 रुपये पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने एक ऑप्शन और जोड़ दिया कि आप बिना पैसे दिए एग्ज़ाम दे सकते हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम क्या है भाई, अगर फर्स्ट टाइम आप नहीं पास होते हैं, सेकेंड टाइम फिर आपको 638 रुपये देना होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस बात की क्या प्रूफ है कि मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया, 1 साल पहले से मैं इस प्लेटफॉर्म से पे लगा हुआ, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा है। तो आइए पूरे प्रूफ के साथ चलते हैं और आपको पूरा प्रूफ दिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। दोस्तों ये है मेरा मेल, ठीक है, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये जेन्युइन प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं मंडे अप्रैल 17 1:45 को मेरे पास, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया टाइपिंग वर्क के लिए, तो मेरे पास मेल आता है वेलकम इन हायर इन ग्लोबल, जो कि मेल आप देख पा रहे हैं। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये मेल आया है अप्रैल 17 2023 का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस वर्क के बारे में पूरी जानकारी दी है कि आपकी एक्यूरेसी मिनिमम 80% होनी चाहिए, आपको ये वर्क नोटपैड पे करना है, आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, और आपको कोई ये वर्क किसी 2 सिस्टम में नहीं करना है, यानी कि आपको एक ही लैपटॉप में या ये वर्क करना है। 2 सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते। डोंट यूज एनी शॉर्टकट, आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना ही है, कोई कस्ट कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और इन्होंने लिखा कि अगर आपका एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा आता है तो जो आपने एग्ज़ाम फीस के लिए पेमेंट दिया था वो पेमेंट भी आपका वापस हो जाएगा। ऐसा इन्होंने पूरा टर्म कंडीशन अपना डिटेल बताया हुआ। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है यू विल रिसीव योर फर्स्ट वर्क एंड आई ऑल इंस्ट्रक्शन बाय टुडे बिफोर 5 PM। इनका कहना है कि आज शाम 5 बजे तक आपको आपका काम मिल जाएगा, यानी टाइपिंग काम करने के लिए आपको शाम 5 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है, आगे सेकेंड मेल मुझे आता है, कब आता है, अब 17 अप्रैल को आता है। ये मेल मुझे 5:26 पे शाम को आता है। यहाँ पे आप देख पाएं लिखा है रिस्पेक्टेड पवन, यू हैव अप्लाइड फॉर ई बुक टाइपिंग प्रोजेक्ट एंड वी रिसीव एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह की मेल आया। इन्होंने यहाँ पर लिखा है विल पे यू 180 रुपये पर पेज, यानी कि टोटल 20 वर्क का ये 20 पेज का वर्क है और पर पेज मुझे 180 रुपये ये देंगे, ऐसा इन्होंने मेल पे लिख के दिया है। ठीक है, यहाँ पे डेट भी लिखा ही हुआ है। ठीक है, नीचे इन्होंने लिखा है काइंडली क्लिक ऑन द लिंक मेंशन बिलो टू डाउनलोड योर वर्क फाइल। यहाँ पे इन्होंने गूगल ड्राइव में उस वर्क को हमें दिया है जिसे मुझे डाउनलोड करके यहाँ पे वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि ये टाइपिंग मुझे टाइम्स न्यू रमन फंड में करना है, फंड की साइज 12 होनी चाहिए, ऐसे पूरी जानकारी दिया है। और इन्होंने यहाँ पे डेमो भी दिया है कैसे काम करना है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया, यानी A to Z पूरी जानकारी इन्होंने दे दी है। और यहाँ पे मुझे ये वर्क मिल गया। कब वर्क मिला, 17 अप्रैल को मैंने अप्लाई किया था करीब 1:30 बजे का आसपास, और शाम 5:30 बजे के आसपास मुझे ये वर्क मिल चुका है, यानी कि अब मुझे ये काम करना है। इसके लिए उन्होंने ये लिंक दिया था, इस लिंक पे जाके मुझे उस ई बुक को जो है डाउनलोड करना था। ठीक है, और फिर उसे देख देख के टाइप करना था। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक जो है WinRR की फाइल थी, इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूँ टोटल 20 पेज है। ठीक है, मैं इसे ओपन करके दिखा दूँ। इस तरीके का काम मुझे मिला था जिसे मुझे टाइप करके देना था। टोटल 20 पेज हैं, आप ये देख पा रहे हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ 20 आइटम सिलेक्ट, यानी कि एक चिप फाइल में मुझे ये 20 ई बुक मिले थे जिसे मुझे नोटपैड पे टाइप करके देना था। ठीक है, अगेन मैंने ये वर्क करना शुरू कर दिया एंड अगेन वर्क सबमिट कंप्लीट करने के बाद 18 अप्रैल को, यानी मुझे पूरा 1 दिन लगा। मैंने रात दिन करके मतलब उस दिन मैंने रात भर जाग के ये काम किया, मैं पूरी रात नहीं सोया। और अगेन पूरे 24 घंटे, लगभग ऑलमोस्ट 24 घंटे लगातार काम करने बाद 1-2 आवर गैप हो सकते हैं, लेकिन लगभग, क्योंकि 20 पेज टाइपिंग करना दोस्तों आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, 80% वर्क को सही करके देना है। क्योंकि अगर 80% ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी नहीं आती है तो आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने टर्म कंडीशन लिखा था। तो मैंने वो सब कुछ किया एंड इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अप्रैल 18 को शाम 7:22 पे इस वर्क को यहाँ पे इनको मेल कर दिया कि भैया आपका काम ये मैंने कर दिया है। ये आप मेल देख पा रहे हैं, डियर हायर इन ग्लोबल प्लीज फाइंड द अटैचमेंट फाइल, ऑल पेजेस वर इनकम्प्लीट, प्लीज चेक एंड कंफर्म, माई रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी ये, माई रजिस्टर मोबाइल नंबर इतना। ठीक है,
और ये आप अटैचमेंट देख पा रहे हैं। तो मैंने ये वर्क कंप्लीट करके इनको 18 अप्रैल को 7:22 पे दे दिया। अगेन फिर मुझे अप्रैल 18 की मेल आता है कि डियर फ्रीलांसर, योर मेल इज रिसीव्ड, सबमिशन डे विल नॉट बी काउंटेड इन वर्किंग डे। मतलब कि आपका काम मुझे मिल चुका है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने लिखा है यू विल गॉट योर रिजल्ट आफ्टर 5 to 7 वर्किंग डेज, यानी कि आपको इस काम का रिजल्ट जो है, जो काम आपने किया है, इसका रिजल्ट आपको 5 से 7 दिन में मिल जाएगा। ठीक है। अगेन मुझे फिर 21 अप्रैल यानी कि 3 दिन के बाद मुझे इसका रिपोर्ट मिल जाता है कि मैंने ये काम कैसा किया है, मैं इसमें पास हुआ हूँ कि नहीं हुआ, मेरी एक्यूरेसी कैसी है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एक्यूरेसी आप देख पा रहे हैं, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, सिर्फ इतना लाइन आप पढ़िए, एक्यूरेसी बिलो 80%, कि आपने जो काम किया उसकी एक्यूरेसी 80% से कम है। तो टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मेरी एक्यूरेसी 80% से कम होती है तो मुझे मेरे काम का पैसा नहीं मिलेगा, और जो मैंने एग्ज़ाम के लिए 638 रुपये पेमेंट किया था वो फिर पैसा मुझे रिफंड नहीं होगा। ठीक है। हालांकि इनका ये कहना सही भी था, मेरी एक्यूरेसी 80% से कम थी, क्योंकि मैंने भाई 20 पेज का वर्क मात्र 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करके दे दिया। तो आप सिंपल बात है, अगर कोई काम आप तेज़ी से करेंगे, फास्ट करेंगे, तो उसमें गलती होने की चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है। और इन्होंने इसका पूरा प्रूफ दिया कि मैंने कहाँ पे कितनी गलती की, ये पूरा प्रूफ दिया है। यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँ तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट फाइल जो है अटैच किया है, इसे मैं डाउनलोड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेरे जो एक ईरर थी 25% ईरर के साथ मैंने ये वर्क किया था, यानी कि मेरी एक्यूरेसी 75% थी और 25% मैंने यहाँ पे गलत काम किया था, यानी सिर्फ 5% की गलती की वजह से मेरी पूरी मेहनत यहाँ पे खराब हो गई। और इन्होंने इसका पूरा प्रूफ दिया है, किस वर्ड में क्या क्या मैंने गलती की, आप ये देख पा रहे हैं, पूरे प्रूफ के साथ इन्होंने दिया। कहा मैंने वर्ड मिस किया है, कहा मैंने स्पेलिंग गलत की है, कहा मैंने वर्ड मिस किया है, किस वर्ड को में मैंने स्पेलिंग मिस की है, किस वर्ड में मैंने वर्ड को मिस कर दिया है। ठीक है। तो पूरे प्रूफ के साथ दिए हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म ने पूरा हमको रिकॉर्ड दिया है, भैया ये गलती आपने की थी। ठीक है। तो अगर मुझे लगा भाई वाकई मेरी गलती थी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद मैं फिर से कोशिश करता हूँ, यार चलो इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके ये काम करूँगा और अच्छे से काम करूँगा। तो अगेन मैंने 1 मई को, आप ये मेल देख पा रहे हैं, मई 1, 2023 को मैंने फिर से इस वर्क के लिए अप्लाई किया और अगेन मैंने 638 रुपये का पेमेंट फिर से किया। और फिर मेरे पास मेल आता है कि आपका पेमेंट हो चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको आपका काम आज बिफोर 7 PM शाम 7 बजे से पहले आपको आपका काम मिल जाएगा करने के लिए। ठीक है। ठीक है। मुझे मेरा काम मिल जाता और ये काम मैंने 1 मई को, अब मैं फिर से आपको दिखा दें, 1 मई को अप्लाई किया था, 1 ही मई को मुझे मेरा काम मिल गया। लेकिन इस बार मैंने पूरा समय लेके बहुत ईमानदारी से धीरे धीरे एक एक वर्ड को मिलाते हुए इस वर्ड को पूरे 36 दिन में कंप्लीट किया, यानी कि इस 20 पेज की टाइपिंग करने में मुझे 36 दिन लगे, 1 महीने ज़्यादा। और फाइनली मैंने इनको जून 8, ये आप मैं हाईलाइट करता हूँ इसे, जून 8 को मैं अपना फाइनल वर्क को इनको पास सेंड करता हूँ और लिखता हूँ कि डियर हायर ग्लोबल, ऑल पेज वर्क कंप्लीट, प्लीज़ चेक एंड नाउ। ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं 8 जून को मैंने इनको वापस मेल किया। ठीक। अगेन इन्होंने मुझको मेल करते हैं कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन, आपका वर्क सबमिट हो चुका है, अब इसका रिपोर्ट मैं 5 से 7 दिन में दूंगा, जैसा कि अगली बार था। तो यानी कि 5 से 7 दिन में ये आपका रिपोर्ट दे देते हैं कि आपने कैसा काम किया था। ठीक है। अगेन मुझे 3 और 4 डे के बाद फिर से मेल आता है मेरा रिपोर्ट कार्ड कि मैंने कैसा काम किया है, मैं यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 80% ज़्यादा है कम है, ये पूरा मेल मेरे पास आ जाता है। अब अगेन मुझे क्या मेल आता है आप ये देखिए। अगेन 10 जून को मेरे पास जो है इनका रिप्लाई आता है कि आपकी एक्यूरेसी जो है 80% कम है। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा, स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँ तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस बार इन्होंने जो मेल दिया इसमें इन्होंने कोई रिपोर्ट कार्ड अटैच नहीं किया है। ठीक है। वही मैं अगर आपको अपना पुराना मेल दिखाऊं जो कि 21 अप्रैल को इन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, इसमें उन्होंने मुझे नीचे एक अटैचमेंट दिया है जहाँ पे इन्होंने कुछ जो अटैचमेंट मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया था कि कहाँ मैंने कितनी गलती की है। मैं इसे फिर से एक बार ओपन करके दिखाता हूँ।
ठीक है। तो 21 अप्रैल वाले मेल पे मुझे इन्होंने एक एक्सेल रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे आपने इतनी गलती की, ऐसे ऐसे गलती की। इन्होंने इस पूरा रिपोर्ट कार्ड या रिपोर्ट समरी मुझे प्रोवाइड किया। लेकिन अगेन इन्होंने जब सेकेंड बार मैंने अप्लाई किया, इस पर इन्होंने भी बोला कि एक्यूरेसी 80% कम है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई, आप देख पा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड अटैच नहीं किया है, ना ही कोई रिपोर्ट समरी अटैच किया है इन्होंने। यानी मुझे कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया कि मेरी गलती कहाँ हुई, कैसे गलती हुई, क्या क्या गलती की, ऐसा कोई डिटेल इन्होंने इस वाले सेकेंड टाइम अप्लाई जो मैंने वर्क किया तो उसमें नहीं दिया। जबकि पहले वाले में पूरा इन्होंने रिकॉर्ड मुझे विथ प्रूफ दिया था, और सेकेंड टाइम इन्होंने मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया कि मेरी गलती क्या हुई, मैं कहाँ कहाँ गलत था, क्या क्या गलती की, कोई रिकॉर्ड इन्होंने नहीं दिया। ठीक है। तो अगेन मैं इनको मेल करता हूँ। फिर 10 जून को ये मुझे कहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी 80% से कम है, इसलिए आप जो है इस आपका नहीं तो रिफंड वापस होगा एग्जाम फीस, और ना ही को आपको इसका पैसा मिलेगा जो काम आपने किया है। तो मैंने इनको मेल किया, प्लीज शेयर माई एक्यूरेसी रिपोर्ट एंड एरर डाटा बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी माई एक्यूरेसी इज मोर देन 90%। ऐसा मैंने इसे कहा कि मेरे हिसाब से मेरी एक्यूरेसी 90% है, क्योंकि मैंने वर्क करने के बाद उसे फिर से दोबारा चेक किया, तिबारा चेक किया, कई बार चेक करने के बाद ही मैंने आपको इसे सबमिट किया। तो मेरे हिसाब से एक्यूरेसी 90% के ऊपर ही आनी चाहिए, जबकि मेरे नज़र तो 100% थी। लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा कोई माइनर मिस्टेक भी होगा तो 90% के ऊपर मेरी एक्यूरेसी आनी ही चाहिए। तो ये चीज़ मैंने इनको मेल पे लिखा, और ये भी लिखा, द वर्क डैट आई डिड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैंने जो अप्रैल में काम करके आपको दिया था, तो आपने मुझे पूरा डिटेल दिया था, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की पूरा समरी दिया था, पूरा प्रूफ दिया था। लेकिन इस मेल पे आपने कोई अटैचमेंट नहीं दिया है, कोई एरर डाटा नहीं दिया। तो इन्होंने मुझे फिर कोई अप्रैल नहीं किया। अगेन फिर मैंने इनको मेल किया, प्लीज़ अटैच माई रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट समरी, कि भैया प्लीज़ मेरा रिपोर्ट कार्ड दीजिए, मुझे बताइए तो मेरी गलती कहाँ हुई है, क्या क्या गलती मैंने की। लेकिन इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। अगेन फिर मैंने इनको मेल किया, प्लीज़ अटैच माई रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट समरी, कि भैया ये जो पिछला वर्क आपने मुझे दिया था, आपने इस तरीके का एक्शन मुझे दिया था, इस एक्शन में आपने पूरा डिटेल दिया था मुझे कहाँ से गलती हुई। ये इसका एक्सेल का स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको लगाया कि इस तरीके का एक्सेल का डेटा या फाइल या रिपोर्ट आपने पिछली बार जब मैंने अप्लाई किया था अप्रैल में दिया था। तो इस मेल में भी, इस वर्क में भी आप मुझे इस तरीके का डेटा कुछ दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ क्या गलती की। लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई यहाँ पे नहीं किया। अगेन फिर मैंने इनको 16 जून को अप्रैल की, यानी कि 10 अप्रैल से मैं इनको कंटिन्यू मेल कर रहा हूँ। अभी अब आ गया है ये 10 जून से मैं इनको कंटिन्यू मेल कर रहा हूँ। अब आ गया 16 जून, आप देख पा रहे हैं। 16 जून को मैं फिर इनको मेल करता हूँ, प्लीज़ अटैच माई रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट समरी। ठीक है, इनका कोई रिप्लाई नहीं आता। अगेन मैं 10 दिन बाद फिर इनको मेल करता हूँ, जून 26, 2023 को, कि प्लीज़ रिप्लाई, आप कुछ रिप्लाई तो कीजिए। लेकिन इन 10 जून के बाद इनका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही इन्होंने कोई मुझे रिपोर्ट कार्ड दिया, ना ही कोई रिपोर्ट समरी दी, ना ही कोई एक्सेल दिया कि मैं देख सकूं कि मेरी गलती क्या बनी। यानी कि इन्होंने कह दिया कि आपकी एक्यूरेसी 80% कम है, तो फिर आपको मान ही लेना है। इनके हिसाब तो दोस्तों यही हुआ कि इन्होंने कह दिया आपकी एक्यूरेसी 80% कम है, इसलिए आपका एग्जाम फीस आपको रिफंड नहीं होगा, आपने जो काम किया वो पैसा भी आप नहीं को मिलेगा। इनके हिसाब से ये आपको अब मान लेना। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जब इन्होंने रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आगे मैं क्या इनसे उम्मीद लगा के बैठूं। तो मुझे लगता है इतना प्रूफ पर्याप्त है आपको समझने के लिए कि ये वर्क जो इतना तहलका मचाया हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है। दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि हायर इन ग्लोबल वेबसाइट को जब आप ट्रस्ट पायलट पे चेक करते हैं तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों इन्होंने इतना पैसा कमा लिया इस तरीके से फर्जी काम करके कि इन्होंने पूरे ट्रस्ट पायलट पे, अगर आप इनका रिव्यू पढ़ेंगे या फीडबैक पढ़ेंगे तो 95% रिव्यू, सॉरी दोस्तों, या फीडबैक आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने कहा है कि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आप देख पा रहे हैं, पहला रिव्यू अगर मैं ओपन करता हूं तो हायर इज ग्लोबल द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सेकेंड अगर रिव्यू पढ़ेंगे, दिस इज गुड कंपनी, यानी कि सभी फीडबैक को इन्होंने पैड करके यहाँ पे किया है, यानी कि हर फीडबैक को इन्होंने यहाँ पे खरीदा कह लीजिए या पैसे देके करवाए हुए हैं। ठीक है, एक भी अमूमन
1% ही ऐसे आपको रिव्यू मिलेंगे जहां पे लोगों ने कहा है ये फेक है। तो यही रिव्यू, यही फीडबैक, यही रेटिंग देख के लोग इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास कर रहे हैं और यहाँ पे 638 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई पेमेंट नहीं करूँगा, मेरे पास तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, टाइपिंग सर्टिफिकेट है, मेरा कौन सा पैसा यहाँ नुकसान होगा, मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ, तो भैया तो वहाँ पे आपका सिर्फ टाइम ख़राब होगा। वहाँ पे भी आपके साथ यही सीन होगा कि आपकी एक्यूरेसी 80% से कम थी, इसलिए आपको अब आगे काम नहीं मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आपका टाइम मेहनत ख़राब हुआ। अगर आपके पास पोस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो आप सोच रहे हैं मैं टाइपिंग यहाँ पे एग्ज़ाम दूंगा, बिना पैसे वाला सेकेंड ऑप्शन ले लूँगा, जहाँ पे बिना पैसे का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 कि बिना पैसे के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं मैं इसके थ्रू अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे भी भैया हो सकता है आपकी एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको बोल देंगे आपकी एक्यूरेसी 80% से कम है, ताकि आप जो है ऑप्शन 3 की तरफ जाएं और 638 रुपये पेमेंट दे के फिर से एग्ज़ाम करें और यहाँ से सर्टिफिकेट लें। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में भी आपको काम नहीं मिलना है, वहाँ पे भी आपका एक्यूरेसी 80% कम आएगा। सेकेंड वाले में भी आपकी एक्यूरेसी 80% से कम तो आना तय है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में जब 80% कम आएगा तभी तो आप थर्ड ऑप्शन में जाके 638 रुपये का पेमेंट करके दोबारा जो है एग्ज़ाम देंगे, और यही 638 रुपये से इनकी कमाई होती है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप YouTube पे मेरा जो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखेंगे, तो इस पर भी दोस्तों अगर आप मेरा पुराना इस पर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको लोग यही कमेंट करते नजर आएंगे कि फेक वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है। लेकिन आप उस पर गौर करोगे कि एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि हमारे उस दोनों वीडियो पे एक ही दिन 1 घंटे के अंदर, जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन 1 घंटे के अंदर 25 से 30 कमेंट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे लोगों ने कहा कि जेन्युइन वेबसाइट है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 5000 कमा कर रहा हूँ, कोई कह रहा है हायरिंग ग्लोबल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ से डेली पैसे कमा रहा हूँ। इस तरीके के 25 से 30 कमेंट आपको शुरू में मिल जाएंगे, जो कि एक साथ 1 घंटे के अंदर मेरे पिछले दोनों वीडियो पे आए हैं। यानी कि ये तो एक तो ट्रस्टपाइलट पे इनका फोकस है, यहाँ तो पैसे दे के जो है पैड रिव्यू, पैड फीडबैक तो सबमिट करवा रहे हैं, प्लस जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके वीडियो पे ज़्यादा व्यू आ रहा है, या जो हायरिंग ग्लोबल को फेक वेबसाइट बता रहा है, प्रूफ दिखा रहा है, उनके वीडियो पे ये 25, 30, 35 जो है जेन्युइन पॉजिटिव कमेंट को सबमिट करवा देते हैं, ताकि जो वीडियो देखने के बाद कमेंट पढ़े तो वो भी आके आप अप्लाई करें। कमेंट ये क्या करवाते हैं, अगर आप वो कमेंट पढ़ेंगे, एक लाइन से आप कमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू के 25 से 30, 35 कमेंट में लोगों ने यही बोला है, हायर ग्लोबल जेन्युइन प्लेटफॉर्म, हायर ग्लोबल इज रियल प्लेटफॉर्म, मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से अब तक इतने पैसे कमाए। इसी तरीके के आपको सारे कमेंट मिलेंगे। यानी कि इन्होंने यूट्यूब पे भी पैड पैसे दे करके यहाँ पे कमेंट करवा रहे हैं, ताकि लोग उस कमेंट को पढ़ें और यहाँ के आके अप्लाई कराएँ। तो भैया यूट्यूब पे भी ये इस तरीके कमेंट करा रहे हैं, ट्रस्टपाइलट पे भी इस तरीके के फीडबैक डलवा रहे हैं, तो लोग का विश्वास तो होगा ही। और यही रीज़न है कि भाई ये धूम मचाए रखे हुए हैं, एकदम तहलका इंटरनेट में मचाए हुए हैं, हर कोई इसके तरफ टाइपिंग वर्क की तरफ भाग रहा है। मेन यही रीज़न है इस प्लेटफॉर्म का वायरल होना। ठीक है, तो अमूना मुझे लगता है इतना प्रूफ आपको पर्याप्त है इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए कि आपको यहाँ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी जानकारी, सभी प्रूफ आपको लाइव यहाँ पे दिखाया है। तो वीडियो के समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।